एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। प्रूव दैट a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस b बाई बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी बाई सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 1/5 ए बी सी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है ये RMO 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। अगर हम इस इनइक्वालिटी में, ये जो इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है, तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जो भी रिजल्ट दिया गया है वो साइक्लिसिटी के बेसिस पर दिया गया है। तो अगर हम पहले टर्म को, सेकेंड टर्म को एंड थर्ड टर्म को देखें तो अल्टीमेटली ये साइक्लिसिटी के बेसिस पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम एक काम ये करेंगे कि ये जो सबसे पहला वाला टर्म है इसको मैनिपुलेट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के हिसाब से वो उस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके इन टर्म्स को भी रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा। फिर फर्दर अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इस पहले वाले टर्म से और इस पहले टर्म के डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसको एज इट इज लिख लिया। ये हो गया ए स्क्वायर और इसको इस तरह से लिखा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये लिखा हुआ ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब का समेशन। ठीक है, तो अब हमने इसको ए स्क्वायर इंटू 1 इस वजह से लिखा कि हम a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, और अगर हमें कहीं पर 1 दिख रहा तो मैनिपुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 1 के प्लेस पे a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लिया। ये हो गया ए स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर सी। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली अगर हम इस नए एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर हमें ये 5 पॉजिटिव टर्म्स का समेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इसके लिए AMGM इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन 5 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो जैसे ही AMGM का इस्तेमाल यहाँ पर किया तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो एक काम ही कर लेते हैं, जो डिवीजन में 5 आएगा उसको राइट हैंड साइड के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं। तो फिर फर्दर ये हमें मिल गया इन सभी टर्म्स का प्रोडक्ट। तो जब हम इन सभी टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो a पावर 3 2 5 2 7, तो a पावर 7 हमें मिल जाएगी। सिमिलरली b पावर 4 मिल जाएगी एंड c पावर 4 मिल जाएगी, होल टू द पावर 1/5। तो जैसे ही इन 5 नंबर्स के लिए हमने AMGM यूज किया तो हमारे पास इस तरह से एक इनइक्वालिटी जनरेट हुई। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो अल्टीमेटली इसके प्लेस पे हम यही एक्सप्रेशन वापस से पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू मिल रही है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ से हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 टाइम्स ए पावर 7 बी पावर 4 सी पावर 4 टू द पावर 1/5। अब ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास आई है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जैसे ही रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ से मिल जाएगा 1/ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन और इक्वल टू 1/5 टाइम्स ए पावर 7 बी पावर 4 सी पावर 4 होल टू द पावर 1/5। तो इस तरह से अब हमें 1/ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के करस्पॉन्डिंग एक इनइक्वालिटी मिल गई। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी का, जो कि हमें प्रूव करनी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो न्यूमरेटर में हमें a भी मिल रहा था। तो अब इसके लिए एक काम ये किया कि ये जो रिजल्टेंट इनइक्वालिटी आई है इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही a से मल्टीप्लाई किया तो अब रिजल्ट अपने पास इस तरह से कुछ आया। फर्दर अगर हम देखें तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो इनइक्वालिटी, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, पहला टर्म तो ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, इन तीनों का समेशन लेस देन और इक्वल टू 1/5 ABC होगा। तो अब हम एक काम ये करेंगे कि किसी तरह से डिनोमिनेटर में ABC जनरेट कर लें। तो ABC को जनरेट करने के लिए हमने राइट हैंड साइड पे किया ये
कि ए बी सी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में ये बन गया ए स्क्वायर बी सी। फिर राइट हैंड साइड को, ये जो राइट हैंड साइड दी गई है, इस राइट हैंड साइड को फर्दर मैनिपुलेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स ए बी सी एक साथ रखा, ठीक है, और बाकी उसके बाद जो भी टर्म बचेगा उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में रखा 5 टाइम्स ए बी सी और न्यूमरेटर को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में था a पावर 2 और डिनोमिनेटर से हमें मिलेगा माइनस का 7/5। तो पावर ये ऐसे कुछ होगी 2 माइनस 7/5। तो a की पावर अगर हम देखें तो a की पावर हमें यहाँ से मिल जा रही है 3/5। सिमिलरली b की पावर अगर हम देखें तो b न्यूमरेटर में पावर 1 है, डिनोमिनेटर में 4/5 है। तो सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1 माइनस 4/5। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद b की पावर हमें मिल रही 1/5। सिमिलरली c की पावर भी हमें 1/5 मिल जाएगी। तो अब इस तरह से ये जो राइट हैंड साइड आई है ए बी सी के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें इस तरह से कुछ मिल गया, ठीक है। फिर एक काम ही कर लेते हैं कि अब ये जो न्यूमरेटर हमारे पास दिया है इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस न्यूमरेटर को लिख सकते हैं ए क्यूब बी सी टू द पावर 1/5 एंड डिनोमिनेटर अपने पास बना 5abc, ठीक है। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट आया है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा है इस टर्म का, तो अब इस न्यूमरेटर को अलग से फिर मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो न्यूमरेटर था ए क्यूब बी सी पावर 1/5। तो ए क्यूब को लिखा है ऐसे ए ए एंड ये अपने पास बी आ गया एंड सी आ गया, ठीक है। तो ए क्यूब को लिख दिया 3 टाइम्स ए। तो अब अगर हम इस तरह से देखें तो अब फिर से अपने पास ये 5 टर्म्स मिल रहे हैं और ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो इसमें फिर से AMGM इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। तो जैसे ही AMGM इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा, इन सभी का समेशन। तो समेशन अगर हम देखें तो मिल जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट, या फिर यूँ बोले कि इन सभी का, ठीक है ना। ये जो 5 टर्म्स आए थे इन पांचों टर्म्स का प्रोडक्ट, तो जब इन पांचों टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल गया ए क्यूब बी सी टू द पावर 1/5, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में जो 5 आ रहा था उसको यहाँ पर मैनिपुलेट कर लिया। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो ए क्यूब बी सी पावर 1/5 के करस्पॉन्डिंग हमें ये इनइक्वालिटी मिल जा रही है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हो ये रहा है कि ये जो ए क्यूब बी सी पावर 1/5 है दैट इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी बाई 5, ठीक है। तो ये ए क्यूब बी सी पावर 1/5 की वैल्यू 3a प्लस बी प्लस सी बाई 5 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। अब एक काम ही कर लेते हैं कि हमने इसके न्यूमरेटर को मैनिपुलेट किया है, अब ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक टर्म था इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए या इसको, मतलब ये जो हमारे पास नई इनइक्वालिटी आई है इसके प्लेस पे ये बनाने के लिए एक काम ही कर लेते हैं कि इस नई इनइक्वालिटी में 5ab से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो जैसे 5ab से डिवाइड किया तो ये अब हमारे पास हो गया डिवीजन बाई 5abc और यहाँ पर आ गया इंटू 5abc, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था ये एक्सप्रेशन इससे छोटा है एंड ये एक्सप्रेशन इससे भी छोटा है। तो अब अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ रिजल्ट अपने को मिल रहा है। ये हमें मिल रहा था a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब बी सी टू द पावर 1/5 divided by 5abc which is less than or equal to 3a plus b plus c divided by 25abc, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास एक इनइक्वालिटी आ गई। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, इस इनइक्वालिटी में फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ये दोनों टर्म्स उठा लेते हैं। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये वाला जो टर्म है इससे छोटा है एंड ये वाला टर्म इससे भी छोटा है। तो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा टर्म इसमें होगा वो हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी बाई 25abc एंड सबसे छोटा टर्म होगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो फर्दर यहाँ से हम लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाई ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
विच इज लेस देन और इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी। ठीक है, तो अब इस तरह से ये जो इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है, इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट टर्म हमने मैनिपुलेट किया है। अब साइक्लिसिटी के हिसाब से सेकंड एंड थर्ड टर्म लिख लेंगे। फिर इस तरह से अपने पास तीन इनइक्वालिटीज आएंगी, उन सभी इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगा b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस ए क्यूब दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 3b प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी। ठीक है, तो साइक्लिसिटी के हिसाब से इसको इस तरह से लिख लिया। ये हो गया इनइक्वालिटी 2। फिर थर्ड टर्म c डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज लेस देन और इक्वल टू, यह हमें मिल गया 3c प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी। ये हमें थर्ड टर्म मिल गया। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि अपने पास इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2, इनइक्वालिटी 3 गिवन है, इन तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही इन तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के हिसाब से इसको लिख लेते हैं टी। ठीक है, ये जो हमारे पास टर्म आ रहा था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म गिवन है, इसको कह दिया यहाँ से टी। ठीक है, तो फर्दर हमें मिल रहा है टी लेस देन और इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे दिस प्लस दिस, ये हमें मिला। तो अब अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे सभी के डिनोमिनेटर में 25 टाइम्स ए बी सी हमें मिल रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमें मिल गया 25 टाइम्स ए बी सी एंड न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा, ये मिल रहा था 3a प्लस बी प्लस सी, पहले वाले टर्म से आया। सेकेंड वाले टर्म से हमें मिल जा रहा है a प्लस 3b प्लस सी एंड थर्ड वाले टर्म से मिल जा रहा है a प्लस बी प्लस 3c। ठीक है, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वाला टर्म हमें कुछ ऐसे मिल गया 3a a एंड a, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में 5 टाइम्स a मिल गया, 5 टाइम्स b मिल गया एंड 5 टाइम्स c मिल गया। तो 5 कॉमन कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में मिला 5 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर मिल गया 25 ए बी सी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 गिवन थी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो अब ये इस तरह से हमें मिल गया है 5 डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 से ये 25 मैनिपुलेट करेंगे तो 1/5 ए बी सी मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो t की वैल्यू मिल रही है लेस देन और इक्वल टू 1/5 टाइम्स ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, हमने इस एक्सप्रेशन को t बोल रखा था, तो अल्टीमेटली प्रूव करना था कि t लेस देन और इक्वल टू 1/5 ए बी सी, और हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है, t लेस देन और इक्वल टू 1/5 ए बी सी, हेंस प्रूव। तो यही इस क्वेश्चन का प्रूफ है।